अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे आप सब? उम्मीद होंगे आप सब ठीक होंगे। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर हमारे बच्चे आ गए स्कूल से आने के बाद यूनिफॉर्म्स वही सब उतारे चेंज कर रहे लोग। तो हफ्ते था ना लोगों को आगे 12 बज रहे। नाश्ता वही कराऊंगी मैं। तो चलो मिलते मैं आप लोगों से इन लोगों का नाश्ता होने के बाद। तो आज मैं यहाँ पर ज़रा देर से आटा भिगा रही हूँ। लेट हो गया आटा भिगाने में। क्यों बोले तो ना तो मैं मॉर्निंग में ही भिगा कर रख लेती। मैं भी नाश्ता नहीं करी, अभी 12 बज रहे। तो बच्चे आने के बाद ही नाश्ता करेंगे। इन लोगों से पूछ कर क्या बनाएंगे बोल के मेरे को आज उपमा। तो यहाँ पर हमारे बच्चे नक्को मम्मा हम उपमा नहीं खाते, रोटी अंडा हो नमक। तो फिर मैं अकेली के वास्ते कई को बना लूँ बोल के, इसलिए मैं भी क्या करी मालूम, आटा ही ज़्यादा ले ली। तो यहाँ पर मैं आटा भिगा रही हूँ। आटा भिगाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ मैं। तो चलो फटाफट से आटा भिगा लेंगे, नाश्ता करेंगे, दबा के भूख लग रही। देखिए आज लाइट चले गई, जुम्मे का दिन है। यहाँ पर ऐसे ही होता मालूम, फ्राइडे के दिन कैसा भी निकालते, थोड़ी देर लाइट क्यों निकालते आज तक समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर लाइट चले गई, अंधेरे में बच्चों को नाश्ता बना रही हूँ मैं। तो चलो नाश्ता बनाने के बाद मिलते हैं। यहाँ रोटी डाल रही हूँ। आटा ना गेहूँ का आटा है ये। गेहूँ का आटा ना मैं यहाँ से नहीं लेती, मैं हमारे घर के पास से नहीं लेती, मैं अम्मी के घर के पास से मंगाती हूँ। बहुत अच्छी रोटी बनती इसकी, ये आटे की। तो ऐसा है कि इसको जल्दी से डाले ना, मतलब इतनी अच्छी रहती, इतनी मीठी रहती रोटी, अच्छी रहती माशाल्लाह। तो ये आटा मैं अम्मी के घर के पास से मंगाती हूँ माशाल्लाह। तो चलो फटाफट से हमारे मुँह तो बलेना की रोटियाँ डाल देती मैं। यहाँ पर बेल कर रख ली थी, लाइट गई और आई भी अभी। बिस्मिल्लाह। लाइट जाने के बाद लाइट थोड़ी देर के लिए गई, लेकिन माशाल्लाह आ गई थी जल्दी से। तो चलो अंडा डालने में मुनव्वर को। तो चलो यहाँ पर हमारा पैन गरम हो गया, तो यहाँ पर अंडा डाल रही मैं। मुनव्वर का अंडा फीका ही रहता, आप लोगों को तो मालूम ही है। नाश्ता वही सब कर लेंगे, फिर जुम्मा भी है, आज नमाज की तैयारी करना है और थोड़ा सा कुरान भी पढ़ना है मेरे को। फटाफट से जल्दी से काम निपटा लेती हूँ। तो चलो मुनव्वर का ही अंडा तले जा रहा। तो यहाँ पर हमारे मुनव्वर का अंडा तले जा रहा। रोटी हो गई मुनव्वर की। मुनव्वर रोटी ले लेके जाओ, अंडा लेके जा रही हूँ। तो अब नाश्ते में इन लोगों को तो ये दे देती हूँ। फिर सो के उठने के बाद थोड़ी देर के बाद नमाज के बाद मुनव्वर को अब उनके डायरी भी नहीं है, दादा भी नहीं है, सब ऑफिस में चले थे। तो अब नमाज मुनव्वर की घर पर ही होंगी। तो अभी तो मैं यहाँ पर अब मैं नाश्ता करने के बाद बच्चों को लेकर नमाज़ पढ़ लूँगी। तब तक इन लोगों को नाश्ता करा लेती मैं। तो मिलती मैं आप लोगों से नाश्ता करने के बाद। देखिए गाइस, अब हमारा नाश्ता होने वाला है। मैं आपसे बाद में मिलूंगा नाश्ता करे बाद। बाय। पेंट ऑयल पेंट है। तो इसको ना मैं बच्चों की अलमारी जो कबट है ना, उन लोगों के कपड़े जो रखती हूँ ना मैं, वो कपड़े रखने की कबट को अलमारी को मैं तो यहाँ ये पेंट मारूंगी सोच रही हूँ। तो शॉर्ट जी लाकर ही दे दिए थे मेरे को परसों में, टाइम नहीं मिल रहा था मेरे को करने के लिए। तो इस ये मेरे नेल्स का कलर है। तो हमारी बच्चों की अलमारी ओल्ड कलर हो गया उसका, तो ओल्ड ही है वो, लेकिन उनके डैडी के उनके चाचू के कपड़े रहते थे वो कबर्ड में। तो इसलिए मैं वो कबर्ड को अब कलर करना चाह रही हूँ। तो इस तरीके से ये मैं कलर मंगा ली, कॉफ़ी कलर है। तो शौर जी ला कर ही दिए थे मेरे को परसों, करते बोले उन्होंने, मैं बोली नहीं आप जाओ मैं कर लेती हूँ बोल के बोली। तो यहाँ पर ये थिनर है, इसके अंदर मिक्स करना है। और ये ब्रश है, ये ब्रश डाली मैं। तो यहाँ पर इसके अंदर हम डाल के ये एक डब्बे में डाल देंगे, डाल के मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको स्टार्ट करेंगे। तो मैं आप लोगों को अलमारी बताती हूँ बच्चों की। तो ये हमारे बच्चों की अलमारी है। तो इसमें इनके डैडी के और इनके चाचू की शादी में गोल्ड कलर हो गया इसका माशाल्लाह। लेकिन बहुत अच्छी घट है, आजकल ऐसे अलमारियाँ नहीं आते, लेकिन बहुत अच्छी है घट है। और इसका ये जो है ना, ये खोलते ये लूज़ हो गया। शौर जी को जिस दिन भी छुट्टी मिलेंगी उस दिन उन्होंने ठीक करा देता हूँ, बोले मेरे भी अलमारी का ये लूज़ हो गया खोलते सो ये। तो इसको ये सब ना शौर जी की छुट्टी पर रहकर बना देते बोल के बोले, बनाने लगाएंगे बोले। तो यहाँ पर देखो अब मैं इसको पेंट करने के बाद किस तरीके से दिखती है हमारी अलमारी। तो चलो मैं यहाँ पर इसको अच्छे से इसके अंदर डालकर मिक्स कर लेती हूँ। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को मैं किस तरीके से मिक्स कर रही हूँ इसमें डालने के बाद।
चलो मारकर देखेंगे कैसा दिखता। तो चलो, तो मैं फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। क्यों बोलते हैं, तो ये मेरे जल्दबाजी के काम है। तो देखिए अपना इधर भी सारा गिर गया, दीवार पर भी गिर गया ये पेंट। इसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा लेके मारना था। मैं जल्दबाजी में जल्दी से ज़्यादा ब्रश अच्छे से अंदर तक डिप कर देने से बाहर पूरा ऐसा गिर गया। तो चलो थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता लेकर मारती हूँ मैं। तो फाइनली हमारी अलमारी रेडी हो गई पेंट होकर। तो देखो अपना कितना सारा गिरा मालूम, इतना सारा सब गिरा। अब ये सब अच्छे से फिनिश अच्छे से पूरा पोंछना है। जो मैं बॉटल वाइट बॉटल मंगाई ना, वो बॉटल से ही पोंछ सकते अपन। तो अच्छे से आराम से आसानी से निकल जाता। तो वो थिनर है ना मेरे पास, उससे ही मैं उससे ही रब कर दी तो अच्छे से आसानी से ये निकल जाता ये सब। तो माशाल्लाह हमारी कबर्ड रेडी हो गई। तो कैसी दिख रही कमेंट्स में ज़रूर बताना हमारी कबर्ड। तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी दिख रही। तो एक काम है उसका, ये जो डोर खोलते सो जो है ना वो बना लिए तो अच्छे से और अच्छी हो जाती माशाल्लाह। बहुत अच्छी दिख रही हमारी कबर्ड। तो आप लोग फाइनल लुक इसका इस तरीके से देखिए आप लोग कैसी दिख रही। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसी दिख रही हमारी अलमारी। आधा बॉटल ही ली थी मैं, तो आधा बॉटल में से भी अभी इतना सा बचा है। अभी आधा बॉटल वैसी ही है। तो देखेंगे हम अभी और काम मार सकते। कबर्ड को पेंट करने के बाद यहाँ पर मैं हमारा डोर भी, ये बालकनी का डोर है जो ज़रा ख़राब हो गया था, इसको भी पेंट करने में माशाल्लाह अब अच्छा तो दिख रहा दिखने में। तो ये ज़रा इस तरफ रहता है ना बालकनी की तरफ, तो वहाँ से धूप आती ज़्यादा, धूप आने से ये डोर जल्दी से ख़राब हो जाता। तो इसको भी मार दी मैं। तो आप लोगों को और एक चीज़ बताती मैं, और एक जगह पेंट मारी। तो ये ट्रेंड हमारी फ्रिज को भी मार दी मैं। ऐसा तो कौन मारते भाई, मेरे को तो नहीं मालूम, लेकिन मैं तो मारी। क्यों मालूम, ये फ्रिज ना अलीना के डैडी है ना, डैडी उनके बचपन की फ्रिज है ये। जब अलीना मुनव्वर के डैडी छोटे थे, उनके चाचू लोग सब छोटे थे ना, तब की फ्रिज है ये। अब तो माशाल्लाह बड़ी वाली है फ्रिज, नीचे रहती हो मम्मी पापा के पास रहती। तो ये फ्रिज मेरे पास रहती। तो मैं इसको क्या करी मालूम, इसको नया लुक दे दी, कलर मारकर ब्राउन कलर कर दी मैं इसको। रेड कलर की थी, शेड्स हो गई थी, शेड हो गया था इसका कलर भी। तो मैं इसको भी मार दी। देखिए हमारी फ्रिज, कमेंट्स में बताना कैसी दिख रही। तो चलो यहाँ पर अब फटाफट से काम कर देंगे। ये देखो इस पर भी मारने से ये सब पसारा यहाँ पर निकाल कर रखी। तो ये सब, तो फाइनली हमारे कपड़े तहे हो गए। कल के कपड़े थे जो आज सुबह सूखे, तो सुबह नहीं दोपहर में सूखे। तो यहाँ पर हमारे कपड़े वही तहे हो गए। और ब्लैंकेट अलीना मुनव्वर की ब्लैंकेट भी देखना है सूखी या नहीं। यहाँ पर हमारे बच्चों की ब्लैंकेट भी सूख गई। तो चलो फटाफट से इसको भी निकाल के तय कर देंगे। तो शेरू आज यहाँ पर बाहर धूप में आराम कर रहे। तो यहाँ पर चावल चढ़ा दी मैं राइस कुकर में, थोड़े से आलू फ्राई कर लेती हूँ तो उसकी वजह से। तो यहाँ पर हमारे बच्चों की भी ब्लैंकेट अच्छे से साफ़ हो गई धोने के बाद। माशाल्लाह आज धूप अच्छी थी ना, तो अच्छे से सूख गई। तो हम इसको अच्छे से तय करके रख देंगे। अब रात में ओढ़ते बच्चे, तो इसको अच्छे से तय कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर लोगों को अच्छे से तय करके फोल्ड कर रख दे रही हूँ मैं। तो यहाँ पर सब काम वाम करने के बाद बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। थकने के बाद अब मैं सोचे आलू फ्राई कर लेंगे मिलकर। यहाँ पर किचन में आ गई। थोड़े से आलू है, आलू के चिप्स की तरह काटी थी मैं आलू को। तो इस तरीके से बना रही थी ये आलू, ज़रा ढीले ढीले, मतलब जैसा सालन रहता ना उस तरीके से रख लेके तल रही थी मैं आलू को। तो ज़रा मसाला भी हो जाता, खाने में भी आसानी हो जाती बोलकर उस तरीके से तल ले रही थी। माशाल्लाह यहाँ पर हमारे आलू सब रेडी हो गए तलने के बाद इन्हों आने के बाद हम लोग खाना वाना सब खा लिए। मैं इन्हों बच्चे सो गए थे तब, तो हम लोग का खाना भी हो गया रात का अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ हमारा किचन भी नीट हो गया। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे को तो कलर में जो भी कलर मारी उसमें से ज़्यादा मेरे को फ्रिज बहुत अच्छी दिख रही थी। आप लोगों को कौन सी चीज़ अच्छी दिखी कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चलो फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ की गुजारिश, अल्लाह।